हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सिनबाद इन द डायमंड वैली स्टोरी को पढ़ेंगे। यह स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हम लोग देखते हैं कि सिनबाद एक महान नाविक है जिसकी कहानी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसे एडवेंचरस काम, रिस्की काम करना जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बगदाद में रहता है और समुद्री यात्राएं करता है। ठीक है। इसे वैसे जगह घूमना बहुत पसंद है जो लैंड जो आइलैंड जो है या लैंड जो है जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, वहाँ पे रहने वाले लोगों से कोई मिला नहीं है। तो उन जगहों का ये जो है क्या करता है, खोज करता रहता है अपनी यात्राओं में। इन अ वे देयर वाज अ फायर इन हिज हार्ट फॉर गोइंग टू न्यू लैंड्स। कहता है इसके जो है दिल में एक जज्बात है, इच्छा है, आग है उन जगहों को क्या करना, नए नए जो है वो जगहों का खोज करना। ठीक है। होता क्या है कि एक बार वन सच जर्नी हिज शिप रिच्ड अ डिजर्टेड आइलैंड। एक बार जो है ऐसे ही ये यात्रा करता है। उस समय सिनबाद जो है अपने साथियों के साथ में, ठीक है, अपने साथियों के साथ में, कंपेनियंस के साथ में जो है वो समुद्री यात्रा में जो है निकल पड़ता है। और एक बहुत ज़्यादा जो है दूर एक वैसे ही आइलैंड में पहुंचता है। तो उसी रास्ते में उसे और उसके दोस्तों को जो है बहुत भूख लग जाती है। ठीक है। चलते चलते ऑन द शोर दे सॉ मेनी फ्रूट लेडन ट्रीज। तो वहाँ पे जो है किनारे पे ये सारे देखते हैं कि फलों से जो है भरा एक वृक्ष है। तो वहाँ पे जो है रुकने के बाद वे सारे क्या करते हैं, फल खाते हैं। और फल खाने के बाद जो है वो थोड़ा आराम करते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, सिनबाद जो है वो सो जाता है पेड़ के नीचे और उसे नींद आ जाती है। नींद आ जाती है तो इसके जितने भी जो साथी हैं वे सारे जो है निकल जाते हैं। उनको ख्याल नहीं रहता है कि सिनबाद यहाँ पे जो है सोया हुआ है और सिनबाद वहीं पे छूट जाता है। जब उसको जो है वो नींद जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उस आइलैंड में वो क्या है, अकेला जो है पड़ा हुआ है और उसका जो जहाज है वो क्या है, जहाज जो है वो आगे बढ़ चुका है। ठीक है। तो ये अलोन अपने आप को पाता है इस आइलैंड में। तो उसके बाद ये क्या करता है, उसके बाद ये जो है अपना एज ही वाज वॉकिंग अलोंग द शोर ही saw अ बिग राउंड वाइट ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द सैंड। तो ये आगे जो है वहाँ पे उसी आइलैंड में बढ़ता है। तो देखता क्या है कि एक बड़ा राउंड और आपका वाइट कलर का एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु जो है वो पड़ा हुआ है बालू में। तो उसे लगता है कि शायद ये एक जो है छत छत है, किसी घर का छत है। तो वो ट्राई करता है कि इसमें जो है घुसने का जो रास्ता जो है कहाँ से है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है। एक्चुअली वो कोई छत नहीं था। होता क्या है कि सबसे पहले उसे तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो ही ट्राई टू क्लाइंब अपॉन इट, वह उस जो है वो वाइट कलर का जो वस्तु था उसके ऊपर चढ़ता है। बहुत स्मूथ रहता है, चिकना रहता है। तो अचानक से वो क्या करता है, जब उसके ऊपर चढ़ रहा होता है तो उस समय अचानक से वो देखता है कि आसमान जो है वो थोड़ा डार्क हो रहा है। डार्क इसलिए हो रहा था क्योंकि एक पक्षी है जो आपको दिख रहा है पिक्चर में, इसका नाम है रॉक। ये आसमान में उड़ता हुआ जो है उसकी तरफ आ रहा था। एक्चुअली वो कोई वस्तु नहीं था, वह जो है उस पक्षी का क्या है, अंडा है। ठीक है। और ये पक्षी क्योंकि बहुत बड़ी होती है, सेल यानी कि कहता है बिग एज द सेल ऑफ अ शिप, एक जहाज के सेल जितना जो है उसका जो है हाइट होता है। तो वो जब ऊपर उड़ रही थी तो उसका जो पंख जो बहुत ज़्यादा बड़ा था उसके कारण जो है अंधेरा सा छा गया था। तो वह जो है आपका सिनबाद है, वह पहचान गया कि यह जो है एक रॉक पक्षी है। सिनबाद जो है अपने सेलर जो दोस्त जो है, उनके नाविक दोस्त जो हैं, उनसे इसके बारे में जो है वो सुना था कि एक चिड़िया होती है सिनबाद और वो बहुत बड़ी होती है। तो ये समझ गया कि ये इसी का अंडा है।
ही नाउ अंडरस्टूड दैट ही वाज वाक्ड रॉक्स एग। तो ये समझ गया कि ये जो है वो इस चिड़िया के अंडे के ऊपर जो है वो क्या कर रहा है, चल रहा है, और ये इसी का जो अंडा है, ठीक है। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द बिग बर्ड। वह सिंबाद इसके आने के बाद, चिड़िया जब आती है तो उसको देख करके जो है डर जाता है। ही हिड हिमसेल्फ बिसाइड द एग। वह अंडे के जो है वो नीचे छिप जाता है। रात भर जो है वो उसके नीचे जो छिपा रहता है, ठीक है। अब वो प्लान करता है कि किसी प्रकार से यहाँ से जो है बच निकलने का जो है कोई रास्ता मिल जाए। तो वह जो है एक दिमाग लगाता है और उसके जो है वो उसका एक वो प्लानिंग करता है कि सिंबाद जो है वो अपना टर्बन जो है खोलता है, पगड़ी को, और एक छोर में क्या करता है, उसका पैर में जो है बांधता है, और एक छोर से जो है अपने आप को जो है कमर में बांधता है। जैसे ही चिड़िया जो है ऊपर जो उड़ती है, तो साथ में जो है सिंबाद भी क्या होता है, उड़ जाता है वहाँ से। उसके बाद उसके बाद की स्टोरी ये है कि उसके बाद होता क्या है कि कुछ देर जो है वो कहता है कि बहुत घंटों तक का जो है जर्नी के बाद, मेनी आवर्स यानी कि कई घंटों तक जो है वो चिड़िया उड़ते रहती है। उड़ते रहने के बाद चिड़िया जो है एक ऐसे आइलैंड में पहुंचती है जहाँ पे जो है वो क्या था, चारों तरफ से जो है माउंटेन्स था। और वहाँ पे पहुँचने के बाद सिंबाद अपने आप को जो है वो क्या करता है, खोल लेता है, ठीक है। उस पगड़ी से अपने आप को जो है क्या करता है, जो बांधा हुआ था उसके पैर से, वो खोल लेता है। बाद में हम लोग देखते हैं कि द ग्राउंड वाज कवर्ड विथ ग्लिटरिंग स्टोन्स ऑफ डिफरेंट साइज। ही पिक्ड अप वन ऑफ देम एंड फाउंड दैट इट वाज अ डायमंड। तो होता क्या है कि वहाँ पे चारों तरफ जो है वो बहुत सारे चमकने वाले जो पत्थर थे। तो उन पत्थरों में से एक पत्थर को जब उठाता है तो वो देखता है कि ये कोई पत्थर नहीं है, ये क्या है, डायमंड है। उसको समझ में आ गया था कि ये जो है वो डायमंड की घाटी है, ये जो है वो क्या है, हीरो की घाटी है। तो वह क्या करता है, ही हैड एन आइडिया दैट द स्नेक्स वर इन अ लार्ज नंबर इन द वैली। उसे जो है ये समझ में आ गया था कि इस वैली में बहुत ज़्यादा क्या है, सांप है। बट सिंबाद को ये पता था कि द स्नेक्स वर अफ्रेड ऑफ द रॉक एंड दे वुड नॉट कम आउट ड्यूरिंग द डे, ठीक है। उसे पता था कि सिंबाद को ये बात पता था कि जो आपका रॉक है, रॉक के डर से, भले ही इस जो वैली है इसमें बहुत सारे सांप रहते हैं, लेकिन उस चिड़िया के डर से जो है वो दिन के टाइम में सांप बाहर नहीं आते हैं, ठीक है, या बाहर नहीं आ सकते हैं। तो सिंबाद फील्ड हिज पॉकेट्स एंड बैग विद डायमंड्स। वो सारा अपना पैकेट और जो है वो अपना पैकेट और जो बैग है जो उसके पास था, उसमें जो है डायमंड भर लेता है। और रात में वह क्या करता है, अपने आप को जो है छिपाने के लिए, सेफ रखने के लिए गुफा में जो है जाके छिप जाता है, ठीक है, केव में। द नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो क्या होता है कि ही साव, नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये उठता है तो देखता है क्या चीज़, कि बहुत ज़्यादा जो है मांस का टुकड़ा जो है वहाँ पे उस माउंटेन में जो है वो फेंका हुआ था, ठीक है, पड़ा हुआ था। द पीसेस ऑफ मीट हैड बीन थ्रोन बाई द डायमंड मर्चेंट्स। तो सोचता है कि ये जो है कौन फेंका। तो उसे चलता है पता कि डायमंड मर्चेंट जो है, जो हीरो के व्यापारी जो है, उस मांस को जो है क्या करते हैं, उसके ऊपर जो है वो फेंक देते हैं। जब मांस जो है ऊपर में मांस जो है वो हीरो के जो है वो डायमंड हीरो के जो है वो आपका जो चट्टान था, जो पर्वत था वहाँ फेंका हुआ था। तो मांस में हीरा जो है क्या होता है, चिपक जाता है। तो जब रॉक इन जो है वो हीरे लगे हुए जो है मीट के साथ जब ऊपर उड़ता है, ठीक है, तो वो उड़ता हुआ जो है क्या करता है, जाता है जो है अपने जो है वो नेस्ट में। तो वंस द बर्ड्स वर इन द नेस्ट द मर्चेंट्स स्केयर्ड देम अवे एंड कलेक्टेड द डायमंड्स। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, जब वो आपका जो रॉक है,
वो हीरो के साथ यानी कि जो है जब मांस का टुकड़ा उठाता है तो मांस के टुकड़ा में जो है वो चिपका हुआ रहता है हीरा। तो हीरा और मांस का टुकड़ा लेकर के जब वो पहुंचता है अपनी जो है नेस्ट में, ठीक है, अपने घोंसले में, तो वहाँ पे डायमंड मर्चेंट जो है उसको डरा करके भगा लेते हैं और वहाँ से जो है वो हीरा वे सारे जो है जमा करके रख लेते हैं। तो ये चीज़ को जान करके एक उसके दिमाग में एक विचार आया, वंस अगेन फिर से दोबारा उसके दिमाग में एक विचार आया, बहुत ही जो है चालाक वाला, कि ही टाइड वन एंड ऑफ हिज टर्बन टू अ ह्यूज पीस ऑफ मीट एंड द अदर एंड टू हिज वेस्ट। ही ले देयर वेटिंग फॉर अ रॉक। और इसलिए वो क्या करता है, एक बड़ा सा जो मांस का टुकड़ा में अपने आप को जो है एक तरफ से बांध लेता है, ठीक है। जब जो है वो चिड़िया आती है और ये क्या करता है, बांध करके वहाँ पे वेट करने लगता है चिड़िया का, रॉक का। तो सून अ रॉक केम, जल्द ही जो है एक रॉक जो चिड़िया आती है वहाँ पे और क्या करती है, उसे जो है अपने क्लॉथ से, पंजों से उठा करके मांस के टुकड़े के साथ उड़ती है। तो ये जो आपका सिनबाद है ये भी उसके साथ जो है उड़ता जो है चला जाता है। और जब वो चिड़िया अपने नेक्स्ट में जो है उतरती है तो वहाँ पे ये आसानी से उसके नेक्स्ट तक जो है पहुँच जाता है। होता क्या है कि कुछ देर के बाद जो है जब वहाँ पे बहुत सारे जो कुछ सब मर्चेंट्स यानी कि कुछ मर्चेंट्स वहाँ पे आते हैं, तो केम देयर एंड स्केर्ड अवे द रॉक, वे रॉक को जब वहाँ से भगाते हैं तो वे सब जितने भी जो वहाँ पे मर्चेंट आते हैं ना, वे सारे मर्चेंट्स जो है शॉक्ड हो जाते हैं ये देख करके कि यहाँ पे जो है रॉक के नेक्स्ट में जो है एक क्या है, एक मैन, एक आदमी जो है पड़ा हुआ है। तो होता क्या है, एक तो ये आपका जो सीन बाद है वो वो जो डील करता है एक डायमंड मर्चेंट से कि तुम मुझे अपने साथ जो है वो घर ले चलो मुझे, ठीक है, यहाँ से बचा करके। तो उसमें से एक जो आपका मर्चेंट है वो मान जाता है। वन ऑफ देम एग्रीड टू टेक सिंबाद टू हीज होम फॉर अ बिग डायमंड। तो उसके बदले में वह उसे एक बड़ा सा डायमंड का टुकड़ा देता है कि मुझे तुम यहाँ से अपने घर ले चलो। सीन बाद उसके घर में कुछ दिनों तक जो है रुकता है। बाद में होता क्या है, लास्टली then one fine day he took leave of his host. His family parted from Sinbad with tearful eyes. होता क्या है कि कुछ दिन तक तो वहाँ रहता है लेकिन एक दिन जो है वो वह यानी कि जो है वो सिनबाद अपने मेहमान के यहाँ से जो है अपने एक जो मर्चेंट था ना उसके यहाँ से जो है वो विदाई लेता है। और उस समय जो है वो ये क्या होता है कि जितने भी जो लोग थे उसके फैमिली में अपनी नम आँखों से उसकी विदाई करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि सिनबाद एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड भी है और वह एंटरटेन करता है उन लोगों को अपने एक्सपीरियंस से कि किस प्रकार से वो साहसिक जो है वो घट अपने जो है कामों के साथ साहसिक जो है वो साहस के साथ जो है क्या करता है, बहुत सारे जो है लैंड्स में ट्रैवल करता है। तो वो सारी एडवेंचरस कहानी को सुनाता है उन लोगों को और उनको एंटरटेन करता है। उसके बाद जब वहाँ से वापस आता है तो सिनबाद जो है अपने घर बगदाद आता है और अपनी वाइफ और बच्चों के साथ जो है वो जीवन जीने लगता है, ठीक है। और इस प्रकार से जो है कहानी खत्म होती है। थैंक यू।